नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा और बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी में दो बात के लिए आपस में बहस हो जाती है, क्योंकि आरजेडी सांसद स्मृति ईरानी जी से दो सवाल पूछ देते हैं। पहला सवाल तो ये पूछते हैं कि जो सैनिटरी पैड में जो रॉ मटेरियल बनता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो उसमें सैनिटरी पैड से केमिकल निकलता है, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है। और दूसरा सवाल ये पूछ देते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है, उस वक्त महिलाओं को पेड फ्री लीव मिलनी चाहिए, जिसमें स्मृति ईरानी उनका जवाब देते हुए ये कहती हैं, पहले सवाल का जवाब देते हुए ये कहती हैं कि ये मेरा मंत्रालय है नहीं। और जिसके मटेरियल की बात कर लीजिए, फिर चाहे उसके जैसे कह सकते हैं कि केमिकल की बात कर लीजिए, उस पर सरकार ध्यान दे रही है। और जो हमारे देश में जन औषधि के जो 10,000 केंद्र खुले हैं, उसमें सैनिटरी पैड 1 रुपए में मिलता है और उसकी रिपोर्ट्स अच्छी आई है कि वो उसमें पैड्स में कोई कमी नहीं है। और दूसरे सवाल का जवाब देती हैं कि जब वो मनोज झा कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान महिलाओं को जैसे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसमें उनको पेड फ्री लीव मिलनी चाहिए, जिसमें स्मृति ईरानी के बात का जवाब देते हुए ये कहते हैं कि ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, ये कोई हैंडीकैप चीज नहीं है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि इसको अगर छुट्टी देंगे हम, तो जो जेंडर इक्वलिटी है वो खत्म हो जाएगी। वो कहते हैं इस बात को जेंडर इक्वलिटी के नाम से टाल देती हैं। दोस्तों, अगर मेंस्ट्रुएशन की बात किया जाए, अगर साधारण भाषा में कहूँ आपको, तो पीरियड या फिर आप उसको माहवारी भी कह सकते हैं, ये एक खतरनाक प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें रिपोर्ट्स की माने या सर्वेस की माने तो महिलाएं ये बताती कि असहनीय दर्द होता है, पेट दर्द होता है, उल्टियां होती हैं, और कभी कभार तो ऐसा दर्द होता है कि हड्डियां पूरी एकदम टूटने जैसी लग जाती हैं। तो कुल मिला जुला के ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें महिलाओं को काफी ज्यादा पेन गेन करना पड़ जाता है। और अगर सर्विस की माने, स्टडीज की माने, तो ज्यादा लगातार सैनिटरी पैड के यूज करने से कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, स्टडीज से ये पता चला है। और दोस्तों, अगर बात किया जाए जो सैनिटरी पैड के, सैनिटरी पैड से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम होता है फेड्रिट। फेड्रिट करके केमिकल निकलता है, वो केमिकल कैंसर बनाता है, तो स्टडीज ने ये बताया। और दोस्तों, अगर बात किया जाए फ्री लीव की, पेड फ्री लीव की बात किया जाए, तो ऐसा नहीं कि हमारे देश में नहीं है। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें 1992-93 से सरकार ने महिलाओं को प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में मेंस्ट्रुएशन के दौरान, पीरियड के दौरान छुट्टियां दी जाती है। केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें महिलाओं को दी जाती है। केरल तो एक ऐसा राज्य है जिसमें जो स्टूडेंट होते, बच्चे होते, स्कूल के बच्चे होते, उनको भी इस प्रोसेस में छुट्टी दी जाती है। दोस्तों, आप देश की बात छोड़िए, विदेशों में की बात कर लीजिए, विदेश में मैक्सिको की बात कर लीजिए, जापान की बात कर लीजिए, फिर चाहे आप इंडोनेशिया की बात कर लीजिए, इन जैसे देशों में भी जब मेंस्ट्रुएशन या पीरियड के दौरान महिलाओं को छुट्टी दी जाती है। तो बहरहाल दोस्तों, अगर बात की जाए इस प्रोसेस की, तो ठीक है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन हाँ, इससे तकलीफ होती है और सरकार को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। दोस्तों, अगर सर्विस की माने, रिपोर्ट्स की माने, तो जो वुमेन्स होती हैं, जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, इस दौरान वो बताती हैं कि काम सही से नहीं कर पाती, क्योंकि उनका मेंटली तरीके से, सही तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। इसके लिए एक प्रोसेस ये बन सकती है कि अगर कोई छुट्टी दी जा रही है तो उनको घर पे रह के वर्क एट होम भी कर सकते हैं। अगर मेंस्ट्रुएशन के दौरान, पीरियड के दौरान अगर छुट्टी मिलती है, पेड छुट्टी भी मिलती है, तो घर से उस काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकती हैं, कि अगर ऑफिस में जाके अपने मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल बस इतनी सी वीडियो थी। अब स्मृति ईरानी मैडम जी ने जेंडर इक्वलिटी के नाम से मेंस्ट्रुएशन जैसी प्रॉब्लम को, मतलब प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं, चीज को उन्होंने दरकिनार कर दिया। महिलाओं के, मतलब करोड़ों महिलाएं देश में होंगी जो इन चीजों से जूझती होंगी, उनको जेंडर इक्वलिटी के नाम से इस चीज को, इस बात को उन्होंने दरकिनार कर दिया। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो मेरा थोड़ा मोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, एक सवाल आप लोगों से जरूर रहेगा, पीरियड के दौरान महिलाओं को छुट्टी देने में, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात कर लीजिए, फिर चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लीजिए, फिर स्कूल की बात कर लीजिए, फिर चाहे कॉलेजेस की बात कर लीजिए, क्या छुट्टी देने से कोई इफेक्ट पड़ेगा? और दूसरा सवाल ये रहेगा कि क्या मेंस्ट्रुएशन या पीरियड के दौरान महिलाओं को छुट्टी देने से क्या उनके जेंडर इक्वलिटी में कोई प्रॉब्लम पड़ेगा? क्या महिलाएं और पुरुषों का क्या समानता में कोई डिफरेंस हो जाएगा छुट्टी देने से? क्योंकि दोस्तों, अगर बात की जाए सर्विस की, अगर बात की जाए दोस्तों, तो एक महिला करीबन 35 से 40 वर्ष इस प्रोसेस में बिता देती है। 35 से 40 वर्ष पीरियड उसके आते हैं। सोचिए दोस्तों, 35 से 40 वर्ष एक महिला इस पीरियड के प्रॉब्लम से जूझती है, जो एक नेचुरल प्रॉब्लम होती है उससे जूझती है। तो दोस्तों, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। अगर मेरा वीडियो थोड़ा मोड़ा भी पसंद आता तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।